जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। मैं प्रशांत आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं बालाजी से जुड़ी जानकारी और बालाजी से रिलेटेड ही हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। पूजा पाठ से संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पहुंचाते हैं। आज का जो विषय रहेगा, आज का विषय है कि जिन लोगों के संकट नहीं कट रहे हैं तो क्यों नहीं कट रहे हैं, क्या कारण है और किस प्रकार आप अपनी पूजा को चेंज करके या किस कारण से आप किस प्रकार अपने संकटों को कटवा सकते हैं घर बैठे या बालाजी में आकर। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। चलिए आज का विषय शुरू कर लेते हैं। Video presenting by Balaji Spiritual Gyan. Never miss a video. Subscribe to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. Please do comment, like and share my videos. Please don't miss the end. देखिए, संकट लगने का मेन कारण क्या होता है कि हम पर कोई तंत्र करा दिया गया है तो वो हमारे शरीर में क्यों लगता है। वो हमारे शरीर में इसलिए लगता है क्योंकि हमारी विल पावर, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा और हमारा जो आध्यात्मिक लेवल है कलयुग में बहुत कम होता गया, लोगों का बहुत कम हो गया, नगण्य हो गया। इसलिए आपने देखा होगा अधिकतर लोग आज के समय में भूत प्रेत से पीड़ित हैं। आपने पुराने जमाने में देखा था कोई कोई रहता था, लेकिन आज अगर हम हर घर की बात करें तो हर घर में एक आध पर्सन या दो पर्सन ऐसे हैं जिन पर निगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, जो या तो पितृदोष से पीड़ित हैं या किसी भी प्रकार के भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हैं, या किसी पर जिन्न लग गया है, जिन्नात लग गया है, मशान लग गया है, मशानी लग गई है, या बहुत से प्रकार के आप पर जो है निगेटिव एनर्जियों ने आपको पकड़ लिया है। ये आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया है। आपने देखा होगा कि दरबारों में लाखों लाखों की भीड़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो विल पावर है, हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो क्षीण हो गई है आज के समय में। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान वैसा नहीं रहा, हमारा जो रहन सहन का तरीका है वो चेंज हो गया है। हम पूजा पाठ से भागकर पैसे के पीछे भागने लगे, हम अपने बड़ों का सम्मान करना भूल गए हैं, प्रेम से रहना भूल गए हैं। होता क्या है, पहले लोग प्रेम भाव से रहते थे। जब लोग प्रेम भाव से रहते थे, एक दूसरे में प्रेम था, तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं थी, और जब ईर्ष्या नहीं थी तो वो किसी के प्रति बुरे विचारों के हिसाब से कुछ ऐसा कराते नहीं थे। लेकिन आज क्या है, आज घर के घर में भाई भाई से चिढ़ रहा है, माता बहनें आपस में एक दूसरे में कलेश है, पूरे घर में एक तरीके की नकारात्मकता का माहौल है, एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, दूसरे की तरक्की देखकर, दूसरे का काम देखकर। तो होता क्या है कि फिर हम अपनी चिढ़ निकालने के लिए सामने से बोलने की हिम्मत नहीं होती, तो क्या करते हैं, फिर वो नकारात्मक चीजों को लगा देते हैं। तांत्रिकों के पास जाएंगे, तंत्र विद्या द्वारा वो नष्ट करना चाहते हैं अपने विरोधी को, जिससे वो ईर्ष्या रखते हैं, और जो जिन लोगों से वो चिढ़ते हैं उन लोगों के प्रति बुरे विचार के भावना के साथ वो तांत्रिक लोगों के पास जाकर आप पे क्रियाएं कर देते हैं। या आप आजकल का जो व्यवहार है वो भी बदल गया है। आपने देखा होगा हमारा रहन सहन, हमारा खान पीन बहुत ज्यादा चेंज हो गया। खान पीन में शुद्धता नहीं रही, हम पूजा पाठ में समय नहीं देते। सूर्य उदय से पहले लोग उठ जाते थे और सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाकर ईश्वर की प्रार्थना करने के बाद ही कार्य पर निकलते थे। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि सारी चीजें अव्यवस्थित हो गई हैं। लेट रात तक जागना है मोबाइल के चक्कर में या टीवी के चक्कर में, रोज लेट रात तक जागना होता है, सुबह देरी से उठते हैं, फिर ऑफिस जाने की, काम पे जाने की जल्दी होती है, और वो ईश्वर को, वो पूजा पाठ करना नहीं भूल जाते हैं। वो समय हम ईश्वर के, जो ईश्वर के लिए बनाया गया है, ईश्वर की आराधना करने के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म व्यक्ति, किसी भी जात का व्यक्ति हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति का अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने ईश्वर में आस्था होना चाहिए, और हम वो समय ही उनको नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हर जगह आजकल नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया, क्योंकि हमने अपने आप को नकारात्मक बना लिया। हमारे विचार नकारात्मक हो गए हैं, हमारी आत्मा नकारात्मक हो गई, हमारा मन नकारात्मक हो गया, नकारात्मक विचारों से हम भर गए हैं। तो जितना हमारे अंदर नकारात्मक विचार होंगे, देखिए पॉजिटिव चीज को खींचती है, नकारात्मक चीज को खींचती है। हमारा ओरा जैसा होगा, हम वैसी चीजों को अपनी तरफ खींचेंगे। अगर हमारा ओरा नकारात्मक है तो हम नकारात्मक चीजों को ही खींचेंगे, और भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ये सब चीजें आपकी तरफ खींचेंगी। यदि आप आध्यात्मिक हैं, आपका ओरा प्रबल है, आप जाप करते हो, मंत्र जाप करते हो, ईश्वर में आस्था रखते हो, बुद्धि सकारात्मक है, सोच सकारात्मक है, दूसरों से प्रेम भाव रखते हो, दूसरों को दुख देख करके आपको दुख होता है, मन में प्रेम भाव है, तो आपकी तरफ स्वतः ही ईश्वर की शक्तियां आएंगी।
लेकिन अगर आप दूसरे से ईर्ष्या रखते हो, झगड़ा रखते हो, दूसरे के प्रति बुरे विचार रखते हो, दूसरे से बदले की भावना रखते हो, तो फिर नकारात्मक चीजें ही आपकी तरफ आएंगी, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। ये प्रकृति हमें वही देती है जो हम चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं प्रकृति हमें वही बनाती है। तो अपने आप को सुधारिए, अपने विचारों को सुधारिए, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव मत रखिए। अगर किसी ने आपके प्रति कोई बुरे विचार रखे हैं तो उसके ऊपर, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए कि ईश्वर जाने, उसको जो दंड देना होगा ईश्वर को देना होगा। हम कोई दंड देने के अधिकारी नहीं है। हमारा कार्य है दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, श्री बालाजी महाराज से या अपने इष्ट से प्रार्थना करना कि प्रभु हमें सद्बुद्धि देना और सामने वाले को भी सद्बुद्धि देना, जगत का कल्याण हो। सर्वधर्म संभाव की जो हमारी प्रवृत्ति है उस पर हम चलें, वसुदेव कुटुंब कम्ब मानकर हम इस पूरे संसार को चलें। अगर आप अपना संकट कटवाना चाहते हो, अगर अपने आप को इन भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी चुड़ैल इनसे बाहर निकलवाना चाहते हो, तो कोई दरबार कोई देवता आपके काम नहीं आएगा जब तक आप स्वयं अपने लिए कार्य नहीं करोगे। अगर आपको भूत प्रेत पिशाचों से संकटों से मुक्ति चाहिए तो पहले अपने अंदर को सुधारिए, अपने कर्म को सुधारिए, अपने दोषों को सुधारें, अपने विचारों को सुधारें, दूसरे के प्रति बुरे विचार ना रखें, ईश्वर में आस्था रखें, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ ईश्वर से जुड़े, ना कि लालच भाव भेद से। कि हम क्या करते हैं, हम अपने कामना को लेकर के जुड़ते हैं। निस्वार्थ भक्ति करिए, स्वार्थपूर्ण भक्ति ही मनुष्य के जीवन को नीचे की तरफ ले जाती है। आप अपने संकट कटवाने के लिए जुड़ते हो, धन पाने के लिए जुड़ते हो, संतान प्राप्ति के लिए जुड़ते हो, ईश्वर से आप जो जुड़ते हो अपनी सांसारिक भौतिक सुखों की कामना के लिए जुड़ते हो, ना कि प्रभु भक्ति का कर्तव्य जानकर। हमारा कर्म है ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के चरणों का वंदन करना, सदा उनके चरणों का गुणगान करना। जितना आप उनसे मांगोगे उतना ही वो देंगे। अगर आप उनसे बिना मांगे पूजा करोगे तो वो सब दे देंगे जो आपके भाग्य में भी नहीं है। यदि आप संकटों से मुक्ति चाहते हैं तो पहले स्वयं को बदलिए। जब तक आप स्वयं को नहीं बदलोगे तब तक आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। कोई दैविक शक्ति आपको ठीक नहीं कर सकती, कोई दरबार आपको ठीक नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा होगा दरबार में जाने के बाद भी लोग अधिकतर बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं। बालाजी जाए, बागेश्वर बालाजी जाए या किसी भी दरबार आप चले जाओ, वहां पर अगर आप थोड़ा बहुत ठीक हो रहे हो तो वो जो दरबार लगाने वाला व्यक्ति है, जो सकारात्मक ऊर्जा से भरा बैठा है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपकी नकारात्मकता को दूर कर रही है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत लाभ हो रहा है। लेकिन जब तक आप स्वयं से चेंज नहीं करोगे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप भूत प्रेत पिशाच संकटों से मुक्ति चाहते हो तो अपने आप को बदलिए, अपने कर्मों को बदलिए। सुबह जल्दी उठिए, स्नान करिए, साफ वचन के साथ सिर्फ प्रभु की भक्ति करिए। आधा पौना घंटा प्रभु को भी दीजिए। भैया आप 8 घंटे 4 घंटे 6 घंटे मोबाइल में लगा देते हो, ड्यूटी में लगा देते हो, परिवार में लगा देते हो, क्या एक दिन में आधा घंटा पौन घंटा के ईश्वर के लिए नहीं दे सकते? पूर्ण भक्ति के साथ ईश्वर को दीजिए ना, और वो आधा घंटा हर चीज से कट कर दीजिए। ऐसे नहीं है कि मोबाइल चला रहे हो, मन में विचार हैं, पूरे विचारों को त्याग कर मोबाइल का विचार, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, बाहर क्या चल रहा है, किसका कर्जा है, क्या है, इन सब चीजों को छोड़कर वो आधा घंटा केवल ईश्वर के लिए रखिए। उस आधे घंटे में आप किसी को मत देखिए, सिर्फ ईश्वर को देखिए, श्री बालाजी महाराज को देखिए, अपने इष्ट को देखिए। आपका संकट ना कटे तो कह देना। यदि आप अपने आप को चेंज करोगे, आज से ही चेंज कर लो, प्रण ले लो, हम आज से ही अपने आप को चेंज कर रहे हैं। रोज आधा घंटा पौन घंटा हम ईश्वर को देंगे और वो समय उन्हीं का होगा, उनके अतिरिक्त किसी का नहीं होगा। अगर आप ये मन में संकल्प लेकर पूजा करोगे तो फिर आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, किसी दरबारों में जाना नहीं पड़ेगा, आपके घर बैठे ईश्वर आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। हाँ, गुरु का होना आवश्यक है। दरबार जाते हो, गुरु की सेवा करो, गुरु से जो आपको आदेश मिले उन आदेशों का पालन करो, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, बिना गुरु के ईश्वर नहीं मिलता। तो दरबार से जुड़े व्यक्ति, जो दरबार का गद्दीधारी है, उनको गुरु मानकर उनकी सेवा करिए और उनके नियमों का पालन करिए। जो वो आपको वचन बोले उन वचनों का पालन करिए और अपने ईश्वर की आस्था रखिए। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आया होगा कि हम कहाँ गलती करते हैं और हमारे संकट क्यों नहीं कटते। अगर आपने हमारी इस वीडियो को देखकर अमल कर लिया तो याद रखना आपको 100% लाभ मिलेगा। आज हमने ये वीडियो जो आपके लिए बनाई है बहुत सोच समझकर बनाई है, बहुत हमने विचार किया कि आखिर लोगों के संकट दरबार से जुड़ने के बाद भी क्यों नहीं कट रहे। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। हम बालाजी से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।